हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चे कैसे हो आप? आई होप ऑल यू आर फाइन। वेलकम टू इन आवर चैनल कंसेप्ट गुरुजी। आज हम एक इसी चैनल पे एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं एडजेक्टिव पे, विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल्स, विद टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट एडजेक्टिव के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कंसेप्ट गुरुजी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, यानी कि एक वर्ड ऐसा जो डिस्क्राइब करता है और मॉडिफाई कर देता है किसको? नाउन को और प्रोनाउन को। हमने लास्ट वीडियोस में नाउन और प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, समझा था। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन को जो बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर दे, उसके बारे में और अच्छे से बता दे कि ये कैसा है। जैसे कि शी इज टॉल गर्ल, कि वो लड़की जो है बहुत क्या है, लंबी है। ठीक है, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि लड़की कैसी है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो उसको डिफाइन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है किसको? उस गर्ल को, यानी कि गर्ल क्या है? नाउन है। उस नाउन को मॉडिफाई कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, और हिंदी में एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, ठीक है, उसके गुणों को बताते हैं, उसकी क्वालिटी को बताते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि शी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, कि उसका पास जो घर है ना, वो कैसा है? वो ब्यूटीफुल है। कैसा है? ब्यूटीफुल है, यानी कि सुंदर घर है उसके पास। अच्छा, दिस इज अ लार्ज क्लासरूम, की ये वाली जो क्लासरूम है ना, ये बहुत बड़ी है। तो क्लासरूम को इसने क्या कर दिया? डिस्क्राइब कर दिया कि क्लासरूम क्या है? लार्ज है। ठीक है, तो हमने अभी जो है एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट, अब आगे जो है हम नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक पढ़ते हैं कि वाई आर एडजेक्टिव इंपोर्टेंट, कि हमारे जो एडजेक्टिव है वो इंपोर्टेंट क्यों है। हमारे एडजेक्टिव जो है वो इंपोर्टेंट क्यों है? दे एड मीनिंग एंड डिटेल, भाई वो मीनिंग और डिटेल थोड़ी सी हमें जो है ऐड कर देते हैं उस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, दे मेक सेंटेंस इंटरेस्टिंग, वो सेंटेंस को क्या करते हैं? इंटरेस्टिंग बना देते हैं। दे हेल्प इन क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि किसी बात का हमें क्लियरली नहीं पता चल रहा है, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन हमें उस सेंटेंस में देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल, द टोल बॉय, कि द टोल बॉय वोन द रेस, कि वो जो लंबा लड़का है ना, उसने रेस जीत ली है, वो रेस जीत गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? टॉल। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? टॉल। और नाउन क्या हो जाएगा? बॉय। ठीक है, ओके बच्चे, समझ आया? अगर समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना कि मैम ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कि ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, पूरा ओवरव्यू इसके बारे में पढ़ते हैं कि कितने टाइप का एडजेक्टिव होता है। फर्स्ट हमारा आ रहा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सेकंड हमारा आ रहा है क्वांटिटिव एडजेक्टिव, थर्ड है न्यूमरल एडजेक्टिव, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव, फिफ्थ है हमारा पॉजेसिव, सिक्स है इंटेरोगेटिव, एंड लास्ट है हमारा सेवन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये हमारे सेवन टाइप्स हो गए हैं। डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव एंड इंटेरोगेटिव, एंड लास्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब हम इनके बारे में वन बाय वन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। फर्स्ट हमारा कौन सा आता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हमारा आता है। डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग क्या होता है बच्चे? डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग होता है जो डिस्क्राइब करता है। किस चीज को डिस्क्राइब करता है? क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। किस चीज को? क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। उसके साइज को डिस्क्राइब करता है, उसके कलर को डिस्क्राइब करता है, एंड शेप को डिस्क्राइब करता है। किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। किसको? क्वालिटी, साइज, कलर एंड शेप एक्सेट्रा। ठीक है, उसके गुण दोष, उसकी क्वालिटी, इनक्वालिटी, साइज, कलर, ठीक है, शेप, उसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करता है नाउन के बारे में, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव अ रेड एप्पल, कि मेरे पास क्या है? रेड एप्पल है। तो एप्पल हमारा नाउन हो गया, और नाउन की ये क्वालिटी बता दी, कि उसका कलर बता दिया कि वो कौन से कलर का है, वो रेड कलर का है। ठीक है, ही इज अ हैप्पी चाइल्ड, वो बच्चा कैसा है? हैप्पी चाइल्ड है, खुश मिजाज वाला बच्चा है। ही हैज अ स्मॉल कार, यानी कि साइज में उसके पास जो कार है वो छोटी है, यानी कि इसमें साइज बता दिया, इसमें वो उसका बता दिया कि बच्चा बहुत खुश है। ठीक है, इसमें इमोशंस और फीलिंग्स को भी जिसमें शो होता है, तो वो भी हमारा कौन सा होता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। कौन सा होता है? हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारा आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा आता है क्वांटिटेटिव। अब ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो क्वांटिटी को बताए, मतलब नाम से ही क्लियर है ना। शो, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इट शोज क्वांटिटी, मतलब ये क्वांटिटी को दर्शाता है। ठीक है, अब क्वांटिटी को कैसे दर्शाता है?
जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इसमें एग्जाम्पल है जैसे गिव मी सम मिल्क, मुझे थोड़ा सा मिल्क दे दो, ठीक है। पोंड हैज मच वाटर, पोंड में क्या है, बहुत ज्यादा पानी है। आई हैव अ लिटिल टाइम टू रीच दैट डेस्टिनेशन, ठीक है, मतलब मेरे पास बहुत कम टाइम है वहां पर पहुंचने के लिए। तो इसमें सारा जो है क्वांटिटी को दर्शाया गया है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। थर्ड आता है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। थर्ड हमारा आता है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव मीन्स जो शो करे, इट शोज नंबर और ऑर्डर, यानी कि ये हमें नंबर और ऑर्डर को शोज करता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर कितनी बुक्स है, 3 किताबें हैं, यानी कि 3 बुक्स हैं। आई वॉन फर्स्ट प्राइज इन द रेस, कि मैंने रेस में फर्स्ट प्राइज जीता है, ठीक है। तो ये 3 बुक्स और फर्स्ट प्राइज क्या हो गया, नंबर शो कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन्स, यानी कि पॉइंट आउट किया जाए कि दिस इज माई कार, मैं पॉइंट करके बताऊं पॉइंटर से कि दिस इज माई कार, दैट इज माई पेन, तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल दिस पेन इज माइन, कि ये जो पेन है वो मेरा है। दैट हाउस इज ब्यूटिफुल, वो घर है वो बहुत सुंदर है, ठीक है। दीज एप्पल्स आर ग्रीन इन कलर, और ये एप्पल जो है वो कलर में कैसे हैं, ग्रीन है, ठीक है। दिस दैट दीज दोज, ये क्या कहलाते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो आता है वो आता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा आता है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव क्या होता है, पजेसिव जिसमें हमारा राइट होता है, जिसमें हमारी ऑनरशिप होती है, मतलब वो पजेसिव एडजेक्टिव जो शो करता है अपनी ऑनरशिप को शो करता है, जो क्या करता है, ओनरशिप को शो करता है, यानी कि मालिकाना हक जिसपे हम जता सकते हैं कि ये वाली जो चीज है वो मेरी है। जैसे कि इट इज माई बुक, कि ये बुक जो है वो मेरी है। दिस इज योर बैग, ये बैग किसका है, तुम्हारा है। इट इज माई हाउस, ये मेरा घर है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब नाम से ही क्लियर है कि इंटेरोगेट मतलब जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से भी, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, यूज्ड इन क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाए जिसमें। जैसे कि WH फैमिली, ठीक है, जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है वो कौन सा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। जैसे कि विच इज योर बुक, वट इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा, क्वेश्चन कर रहा है। हुज पेन इज दिस, ठीक है, ये पेन किसका है। व्हाट इज योर नेम, मतलब क्वेश्चनिंग की जाए, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना जिसमें, ठीक है, मतलब एक कैटेगरी में उसको बना देना, ठीक है। जैसे कि रेफर टू ईच वन ऑफ अ ग्रुप, यानी कि हर एक को एक ग्रुप में, ईच ग्रुप में उसको रखा जाए, उसको रेफर किया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट शुड गेट पासिंग मार्क्स, यानी कि हर एक को पासिंग मार्क्स लेने ही है, हर एक को पासिंग मार्क्स प्राप्त होने चाहिए। एवरी चाइल्ड, ईच एंड एवरी, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। ये हमारे किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं, ठीक है। तो बच्चे हमने ये जो 7 टाइप्स के एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, आई होप आप सबको समझ आ गया है। विद एग्जाम्पल हमने इसके बारे में पढ़ा है। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है, ठीक है। मेरी ऑनलाइन क्लास भी होती है, उसमें पूछ सकता है, और कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कंसेप्ट गुरुजी, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, वो भी हमारे एडजेक्टिव के अंदर ही आता है। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कौन सी 3 तरह की डिग्री होती है बच्चे। फर्स्ट हमारी आती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड आती है कंपैरेटिव, थर्ड आती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव मतलब सिंपल, जैसे कि फर्स्ट हमारी आ जाएगी टॉल, ठीक है। कंपैरेटिव में जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे टॉल की सेकंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मतलब टॉलर, ठीक है। सुपरलेटिव टॉलेस्ट, मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब जैसे कि राम इज टॉलर देन श्याम, कि जो राम जो है श्याम से छोटा है, तुलना कर दी इसमें श्याम से। और एक बच्चे ये जो ER मतलब कंपैरेटिव वाली डिग्री है ना, उसके साथ हमेशा क्या लगता है, देन लगता है, हमेशा क्या लगता है, देन लगता है, ठीक है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, वो सबसे लंबा लड़का है, मतलब सबसे लंबा, मतलब उसके जितना और कोई नहीं है, उसकी तुलना में है ही नहीं कोई, ठीक है, वही क्लास में सबसे लंबा है। तो जो सबसे लंबा है, और टॉलेस्ट मतलब EST आ गया, जिसमें जिसमें EST आ गया, तो उससे पहले क्या आएगा, द आएगा, उससे पहले क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कंपैरेटिव डिग्री, ये हमारी हो गई सुपरलेटिव डिग्री। और ही इज ए टॉल बॉय, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है बच्चे।
फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, मतलब एड ई आर और ई एस टी, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। पॉजिटिव हमारी कौन सी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, कंपैरेटिव हमारी स्मॉलर हो जाएगी, और थर्ड हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और हम क्या यूज करते हैं, हम मोर और मोस्ट भी यूज करते हैं किन वर्ड्स के लिए, ब्यूटीफुल, जैसे कि मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, इरेगुलर के लिए गुड, बेटर, बेस्ट, शी इज अ गुड गर्ल, शी इज बेटर देन मी, एंड शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पॉजिटिव, ये हमारी कंपैरेटिव, देन ये हमारी बेस्ट। ठीक है, समझ आया बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव मतलब पोजीशन कहाँ पे, एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ पर है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लेते हैं जैसे कि बिफोर नाउन, मतलब नाउन से पहले। नाउन इसमें क्या आ गया, हाउस, हाउस से पहले हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। हाउस कैसा हो गया, बिग है, तो ये हमारा क्या आ गया, बिग, बिग हाउस, मतलब बिग हमारा क्या आ गया, एडजेक्टिव, हमारा क्या आ गया, एडजेक्टिव। और आफ्टर लिंकिंग वर्ब, और ये जो है लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होता है, जैसे कि द हाउस इज बिग, तो हाउस क्या है, बड़ा है। ठीक है, और इससे पहले ये जो है इज के बाद में लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद में ये बिग वर्ड यूज हुआ है, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड जो यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, वो लिंकिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है। अब लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, सॉरी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज है, ये सब हमारे क्या है, लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, लिंकिंग वर्ब्स हैं। फिर है आइडेंटिफाई, ये हमने कर लिया है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, पहले हमने टाइप्स पढ़े, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर टाइप्स करे, एग्जांपल्स पढ़े, फिर हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज कैसी, कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, की एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है कि इस एक्सरसाइज में एडजेक्टिव कौन सा है। तो आप ये करके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, शी वॉर ए ब्लू ड्रेस, उसने ब्लू ड्रेस पहनी है। आई हैव टू पेंसिल्स, ठीक है, दिस मैंगो इज स्वीट। ठीक है, इसमें ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया, दिस आ गया। ठीक है, आई हैव टू पेंसिल्स, न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया। शी वोर ए ब्लू ड्रेस, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे एडजेक्टिव्स हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ, इसमें हमारा जो है ब्लू आ गया, इसमें टू पेंसिल्स, टू आ गया, और इसमें दिस आ गया। ओके, तो ये आप करके देखेंगे जरूर एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट है, ही इज अ ब्रेव सोल्जर, शी हैज मैनी फ्रेंड्स, दैट कार इज न्यू। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, पहले आंसर मत देखना, पहले करके देखना, देन आंसर देखना। ठीक है, जैसे कि शी इज अ काइंड गर्ल, आई हैव 3 बुक्स, ये कौन से एडजेक्टिव है, ये आपने लिखनी है। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग। ठीक है, ये सारे आप एडजेक्टिव के नाम इसमें लिखेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में बेटा जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है कि कैन अ सेंटेंस हैव मोर देन वन एडजेक्टिव, हाँ, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं। और कैन एडजेक्टिव कम आफ्टर वर्ब्स, यस, आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स, मैंने अभी बताया कि लिंकिंग वर्ब्स के बाद ही एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है, और कॉमन मिस्टेक्स यही होती है कि हम मोर भी लगा देते, जैसे कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में है, जैसे कि टॉलर वर्ड आया तो हम मोर भी लगा देते हैं और टॉलर भी लगा देते हैं, लेकिन उसमें मोर और टॉलर नहीं लगाते। कुछ ही वर्ड्स में मोर और मोस्ट का यूज होता है, मच मोर मोस्ट, तो मोर और मोस्ट का कुछ ही वर्ड्स में यूज होता है, मैंने बताया भी था। ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, हैंडसम हो गया, ये जो कुछ वर्ड्स हैं पर्टिकुलर उन्हीं में ही मोर मोस्ट वर्ड्स का यूज होता है। बाकी में जो है हमने ई आर लगाते हैं, शी इज टॉलर देन मी, and he is better than me, he is the best boy in the class, and she is the tallest girl in the क्लास। ठीक है, ये बच्चे कई बार कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, लेकिन हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके बच्चों, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप फिर से मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बच्चों, बाय।